जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री और आप सभी देख रहे हैं मां जगदम्बा ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम आप सभी से यही अनुरोध है कि यदि आप ज्योतिष शास्त्र का भरपूर ज्ञान और आनंद दोनों प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही इस पाठ का श्रवण टैंडी में कीजिए। इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आपको दशों दिशाओं से प्राप्त होगा। हमने अपने कई सारे प्रिय छात्रों और कई सारे प्रिय दर्शकों के विशेष अनुरोध में ज्योतिष शास्त्र को टैंडी में प्रस्तुत करने के लिए खूब प्रयास और मेहनत की है। इसको व्यर्थ न जाने दें और इस पाठ का श्रवण टैंडी में ही करें। ऐसा करना बहुत सरल है। आपको बस अपने हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा लेने हैं और अपने नेत्रों को बंद कर लेना है और हमारे साथ साथ मिलकर ज्योतिष शास्त्र की अनंत गहराइयों तक चलते जाना है। जी हाँ, टैंडी में इसका श्रवण करने से आपका मन एकाग्र रहेगा और आप ज्योतिष शास्त्र के कठिन से कठिन विषयों को सरलता से सीखने में समर्थ हो जाएंगे। तो आइए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। 12 मुख्य काल सर्प योगों में से आज हम चिंतन करेंगे पातक महाकाल सर्प योग के विषय में। कुंडली में बनने वाला यह योग जातक के लिए अत्यधिक कष्टकारी भी साबित हो सकता है। इस योग की स्थिति कब बनती है, आइए जानते हैं। यदि राहु दशम भाव में स्थित हो और केतु चतुर्थ भाव में स्थित हो और शेष सभी ग्रह राहु और केतु के एक तरफ स्थित हों, यानी दोनों के मध्य में फंस गए हों और सभी ग्रह राहु की वक्र गति से प्रभावित होने के कारण अशुभ फल दे रहे हों, तब पातक काल सर्प योग बनता है। दशम भाव से विचारणीय सभी फलों पर राहु का प्रभाव रहता है। तो राहु ग्रह नैसर्गिक अशुभ ग्रह है। छाया ग्रह होने पर भी यह अपने स्वभाव को त्यागते नहीं हैं और जातक को अशुभ फल देने का पूर्ण प्रयास करते हैं। दशम भाव से विशेषकर जातक का कर्म देखा जाता है, इसलिए जातक के व्यवसाय में यह योग बाधा डाल सकता है। तो आइए आज हम इसी पातक महाकाल सर्प योग के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि यदि दशम भाव में मेष राशि स्थित हो और पातक काल सर्प योग बन रहा हो, तब जातक को किन परिस्थितियों और किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। और साथ ही यह भी बात कर लें कि यदि दशम भाव में मंगल देव की ही दूसरी राशि वृश्चिक राशि स्थित हो और काल सर्प योग बन रहा हो, तब जातक को किन किन बुरे प्रभावों से ग्रस्त होना पड़ेगा, आइए जानते हैं। ऐसे जातक को व्यापार में सदा ही घाटा होता है और साझेदारी में तनाव रहता है। सरकारी अधिकारियों से ऐसे जातकों का व्यर्थ में ही मनमुटाव हो जाता है और सुख प्राप्ति के लिए भी जातक को निरंतर भारी संघर्ष करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं कि यदि दशम भाव में वृषभ राशि स्थित हो और काल सर्प योग बन रहा हो, तो ऐसे पातक काल सर्प योग में जातक को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। साथ ही शुक्र ग्रह की ही दूसरी राशि तुला राशि के इस भाव में स्थित होने पर जातक को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यह भी जान लेते हैं। दोनों ही राशियों के स्वामी शुक्रदेव हैं। दोनों के स्वभाव में भिन्नता होने पर भी पूर्व की तरह ही यहाँ पर भी मिलने वाले फलों में अधिक भिन्नता नहीं देखी गई है। भिन्नता जो होगी वह हमने पूर्व के वीडियोस में आपको विस्तार से समझाया है। यदि आपने पूर्व के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि उन्हें आप अवश्य ही देख लीजिए। ऐसे जातक के परिवार में विग्रह की स्थिति बनती रहती है। निरंतर जातक को कलह और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे जातक का जीवन बदतर से बदतर बन जाता है। उसको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उसने कभी स्वप्न में भी ना सोची हो। मान सम्मान के लिए भी जातक को निरंतर जूझना पड़ सकता है। तो आइए अब बात करते हैं
कि यदि दशम भाव में बुध देव की राशि मिथुन अथवा बुध देव की ही दूसरी राशि कन्या राशि स्थित हो, तब बनने वाले पातक काल सर्प योग से जातक को किस प्रकार के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों को जीवन में निरंतर असफलताएं प्राप्त होती हैं। इसके कारण जातक के परिवार के वृद्ध लोगों का उससे विश्वास उठ जाता है, वृद्ध लोगों का प्रेम वह प्राप्त नहीं कर पाता। जातक को अचानक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कि यदि दशम भाव में चंद्रदेव की राशि कर्क राशि स्थित हो और काल सर्प योग बन रहा हो, तब जातक को इस प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन भी कष्टमय बन सकता है और इनकी पैतृक संपत्ति को कुटुंबीजन नष्ट किया करते हैं। संतान और व्यवसाय दोनों के लिए जातक को भारी संघर्ष करना पड़ता है। जातक के संतान अक्सर बीमार रहा करती है। आइए अब जानते हैं कि यदि दशम भाव में सूर्य देव की सिंह राशि स्थित हो, तब जातक को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। सूर्य देव इस भाव के कारक माने गए हैं और इस भाव में सूर्य देव की राशि होना अच्छा माना गया है, लेकिन राहु काल सर्प योग बनाकर इन सभी फलों में पानी फेरने का पूर्ण प्रयास करते हैं। जातक का व्यवसाय तो खूब चलता है, लेकिन उसे घाटे की चिंता सदा ही सताते रहती है और अचानक बड़ी चोरी का शिकार होकर वह अपने सारे व्यवसाय से हाथ धो बैठता है। ऐसे जातकों को हृदय में अथवा श्वास का कोई असाध्य रोग ग्रसित कर लेता है और यह जीवन भर अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित ही रहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यदि दशम भाव में बृहस्पति देव की धनु राशि स्थित हो अथवा बृहस्पति देव की ही मीन राशि स्थित हो, तब जातक को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। दोनों ही राशियों के स्वामी बृहस्पति देव है, इसलिए दोनों में मिलने वाले फलों में अत्यधिक समानता देखी गई है। अतः हम दोनों को एक ही साथ समझेंगे। कुंडली में दशम भाव से पिता, व्यवसाय, आजीविका और मान सम्मान का विचार किया जाता है। राहु इन सभी को प्रभावित करेंगे। इस कारण जातक को इन सभी पक्षों में कष्ट की संभावना रहेगी। पारिवारिक कलह भी जातक की उन्नति में बाधा का कार्य करेगा। जातक अपनी उन्नति के पूर्ण प्रयास करेगा, लेकिन उसके शत्रु उसके इन प्रयासों पर पानी फेरने में देर नहीं लगाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि यदि दशम भाव में शनिदेव की दोनों राशियां मकर अथवा कुंभ स्थित हो और जातक काल सर्प योग से पीड़ित हो, तब जातक के जीवन में किन किन समस्याओं का डेरा रहेगा, कौन कौन सी स्थितियां जातक को जीवन में झेलनी पड़ेगी। ऐसे जातक अक्सर अल्पायु हुआ करते हैं और दुर्घटना से भी पीड़ित हुआ करते हैं। ऐसे जातकों को व्यवसाय में निरंतर असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अचानक कोई बड़ा धन लाभ होने से इनका पूरा जीवन सुखमय भी हो सकता है। ऐसे जातक कुटिल स्वभाव के हुआ करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने पातक महाकाल सर्प योग के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा की। हमें आशा है कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपके मन में कोई भी शंका, समस्या अथवा प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। हम आपकी समस्याओं को दूर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर नई नई वीडियोस प्रतिदिन बनाया करते हैं। इसलिए इस अवसर को गंवाएं नहीं और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। इसलिए यदि आप ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी सभी वीडियोस को क्रम से और निरंतर देखिए। हम अपने वर्षों के अनुभव से यह दावा करते हैं कि आप यदि हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे तो आप ज्योतिष शास्त्र के महारथी बन जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र बैठने का नहीं, आत्मसात करने का विषय है। इसलिए हम आपके लिए ज्योतिष शास्त्र को 10D में प्रस्तुत करते हैं। इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने नेत्रों को बंद करके ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान
दशों दिशाओं से प्राप्त करते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आपके अंग अंग में बस जाता है। इसलिए आप हमारे इन वीडियोस का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारा उत्साहवर्धन कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।